नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डूबी क्लासेस में। मैं आपका स्वास्थ्य आपका स्वागत करता हूँ फिर से। दोस्तों शुरू करते हैं इसका सेशन विद अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो उसको अपने विजिट को नज़रअंदाज ना जाने दें। अपने विजिट को कामयाब बनाएं, और कामयाब बनाने के लिए आपको ये करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब पर ज़रूर बटन प्रेस करें कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निरंतर बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो मिस होती चली जाएंगी। और अपडेट्स को ज़रूर लिखें, ज़रूर नोट्स करें, वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या फिर जो आपको नहीं पता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता कर लें वहाँ से। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि उसी दिन जिस दिन हम वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक 12 बजे या 12 से कुछ ऊपर नीचे, कहने का मतलब ये है कि उसी टाइम 12 बजे उसी दिन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन अपडेट कर देते हैं इसी वीडियो से रिलेटेड। तो आप अपने टेस्ट भी दे सकते हैं हाथ के हाथ, और अपने नोट्स बना सकते हैं करंट के, क्योंकि करंट हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर पार्ट रखती है किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या वो अपर लेवल पे हो, जैसे यूपीएससी या यूपीबीसीएससी, कोई सी भी। वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बात को हम शुरू करते हैं अपनी आज की अपडेट्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कौन तारीख को मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस। अब हम यही बात कर रहे हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण या सूखा दिवस का जो 2020 का जो विषय है वो क्या है। तो इसका जो विषय है वो है फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। मरुस्थलीकरण विश्व और सूखा दिवस 2020 का जो विषय है उसको नोट कर लीजिए। फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, ये 2020 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में भारत में निवेश किया गया कुल एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और इंग्लिश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितना किया गया है 2020 में? 51 अरब डॉलर 2019 में किया गया है कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही अगर हम बात करें कि एफडीआई से संबंधित प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो जो भारत का स्थान है वो है 9वीं पोजीशन है भारत की। और जो 2019 में जो कुल निवेश निकाला गया था लास्ट क्वेश्चन में, वो एक रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में किया गया जो कुल निवेश था एफडीआई का वो 51 अरब डॉलर था। 20% से अधिक की वृद्धि हुई है इसमें, पिछले साल से 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। यानी कि जो लास्ट निवेश जो यानी कि 2018 का जो किया होगा उससे 20% की अधिक वृद्धि हुई है। यानी कि वो कम था, ये ज़्यादा है। ऐसे ही जो एफडीआई की जो 9वां स्थान निकाला है वो भी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के आधार पर ही उसकी पोजीशन भी काउंट करी गई है कि 2019 में हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से ये एफडीआई से संबंधित दुनिया के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता की सूची में जो भारत का स्थान है वो 9वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 प्रमुख देश जो परमाणु हथियार रखते हैं, तो वो हैं, पहला मैं आपको बता रहा हूँ, चीन, फ्रांस, इंडिया, इज़राइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। ये 9 देश हैं जो परमाणु हथियार रखते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने देश परमाणु हथियार रखते हैं? 9 रखते हैं, और 9 के नाम पूछे तो आपको बताना है चीन, फ्रांस, भारत, इज़राइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। इसको जो बताया है कि कितने देश हैं, तो वो भी एक रिपोर्ट के आधार पर है। रिपोर्ट है
सिप्री ईयर 2020 के प्रतिवेदन के अनुसार, सिप्री ईयर यानी कि सिप्री ईयर होता है फुल फॉर्म उसकी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के 2020 प्रतिवेदन के अनुसार ये माना गया है कि 9 देशों के पास परमाणु हथियार रखे हैं, जिसमें कि है आपका चीन, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। बात करी जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि यह संगठन एक उच्च प्रदर्शन वाली सबमरीन केबल का निर्माण कर रहा है। कौन सा संगठन है? तो संगठन है ADC। ADC यानी एशिया डायरेक्ट केबल। एशिया डायरेक्ट केबल जो है वो चीन, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को जोड़ने वाली एक उच्च प्रदर्शन वाली सबमरीन केबल का निर्माण कर रहा है। चीन में जो है वो हांगकांग, SAR और ग्वांगडोंग प्रांत, हांगकांग और ग्वांगडोंग प्रांत के उसको भी लिया जा रहा है, यानी कि उसको भी जोड़ने के लिए ये केबल का निर्माण किया जा रहा है सबमरीन का। तो चीन, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को जोड़ने वाली है। इनके जो शहरों के नाम जो आपको बताए हैं, ये सब जो देश बता रहे हैं, इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आ सकता है, मैचिंग कराने को आ सकता है कि निम्न में से है, सुमेलित कीजिए या नहीं है। तो आपको ये बताना चाहिए कि इनमें से कौन सा है और इनमें से कौन सा नहीं है। ऐसे जो लास्ट क्वेश्चन बताया था सिप्री वाला, उसको भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से परमाणु हथियार देश रखता है, कौन से नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह भारतीय कंपनी इंटरनेट मार्गों का लगभग 30% संचालन करती है। कौन सी कंपनी है? टाटा कम्युनिकेशंस दुनिया की एकमात्र पूर्ण स्वामित्व वाले उप समुद्री नेटवर्क का स्वामित्व रखती है और संचालन भी करती है, जो विश्व के 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में फैला हुआ है और दुनिया के इंटरनेट मार्गों का लगभग 30% का संचालन करती है, जो कि हमने आपको बता दी। इसमें कितने पॉइंट क्लियर हुए कि एक तो ये जो टाटा कम्युनिकेशंस है वो एकमात्र पूर्ण स्वामित्व वाले उप समुद्री नेटवर्क का स्वामित्व रखती है और संचालन भी करती है, जो देश के 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में फैला हुआ है और दुनिया के इंटरनेट मार्गों का लगभग 30% संचालन भी करते हैं टाटा कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMD के अनुसार IMD 2020 में भारत का जो स्थान है वो कितना है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग में 2020 में जो भारत का स्थान है वो क्या है? 43वां स्थान है। इंटरनेट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंडियन नहीं, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचक अंक 2020 में जो भारत का स्थान है वो 43वां है। IMD भी दूसरा है, भारतीय मौसम विभाग, ये अलग है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कन्फ्यूज़न हो गया था क्योंकि वो भी IMD और ये भी IMD है। यही अगर हम बात करेंगे कल जो स्थान था भारत का 43वां था, यदि हम बात करें कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है सिंगापुर का। पहला स्थान सिंगापुर का है 2020 में, और इसके बाद है डेनमार्क, फिर है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे पे स्विट्ज़रलैंड और पहले पे सिंगापुर, और भारत का जो पोजीशन है वो 43वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला आभासी शिविर इस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा। किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा? वह है भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम कानपुर। भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम जो कि कानपुर में है, इसमें किया जाएगा भारत का पहला आभासी शिविर इस संस्थान द्वारा। इसमें क्या है कि दिव्यांगजनों के लिए सहायक मदद और उपकरणों के निःशुल्क वितरण के लिए, दिव्यांग यानी जो वृद्धजन होते हैं, जो दिव्यांग यानी जो थोड़ा सा इनको हैंडीकैप कह सकते हैं हम इंग्लिश में, तो
जो थोड़े से मतलब नॉर्मल लोगों से थोड़े से चेंजेस होते हैं इनमें, किसी को हाथ का प्रॉब्लम होती है, किसी मतलब किसी बॉडी प्रॉब्लम होती है, उनको दिव्यांगजन नाम कहा जाता है। तो उनके लिए सहायक मदद और उपकरण के लिए निःशुल्क वितरण के लिए जो शिखर कर दिया गया है शिविर, वो भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम के द्वारा कानपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की जो पांचवी स्थिति है वो इस प्रयोगशाला में निर्मित की गई है। तो कौन सी प्रयोगशाला है? प्रयोगशाला का नाम है कोल्ड एटम लैब में पदार्थ की पांचवी स्थिति को निर्मित किया गया है। पांचवी स्थिति से मतलब ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में सवार नासा के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की पांचवी स्थिति बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो नाम है पांचवी स्थिति का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, कोल्ड एटम लैब में निर्मित किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? ISS में सवार नासा के वैज्ञानिकों ने, यानी कि नासा के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। और पांचवी स्थिति का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, कोल्ड एटम लैब। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। और यदि बात करी जाए इसका स्थान या मुख्यालय, तो बताया था हमने कानपुर में है, तो इसका स्थान भी कानपुर में ही, यानी कि स्थित कानपुर में ही है। भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम कानपुर में 1972। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट्स। आई होप यू लाइक इट एंड यू लाइक इट ऑल्सो एंड लर्न इट ऑल्सो। ऐसे कोई वो नहीं है दिक्कत, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें सुनते याद भी हो जाती है, और आई होप आपको याद भी हो गई होगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी अपडेट्स अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर करा करें, ताकि हमें, देखिए लाइक से कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस लाइक से ये होता है कि हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हमारे व्यूवर्स को वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, हमारा बोलना, हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो उनको कहीं ना कहीं पसंद आ ही रहा है। तो बस इससे थोड़ा मनोबल बना रहता है। बाकी आप करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ एक लाइक देने में कुछ जाता नहीं है। अगर अच्छी लगे तो, ज़बरदस्ती नहीं है। बात करें कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था आपका कि NPCI की स्थापना कब की गई थी? NPCI की स्थापना 2008 में की गई थी। मुख्यालय उसका मुंबई 2008 मुंबई में की गई थी। यही बात करें आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है आपका कि OECD की स्थापना कब की गई थी? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये आपका आज का क्वेश्चन उत्तर डे है। तो दोस्तों करते रहिए अपनी तैयारी, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आज 12 बजे आपका टेस्ट जरूर होना है इसी वीडियो से, तो वीडियो को ध्यान से सुने। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है और होती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।